ये 5 बातें कंपलसरी है, एकदम निहायती कंपलसरी है। कौन सी 5 बातें बोलिए? पहला क्या है? क्या आप अभी से लेकर के अगले 20 महीने तक, 22 महीने तक रेगुलर क्लास आ सकते हो क्या? सर चाहे कुछ भी हो जाए सर, कितना भी गर्मी हो, बरसात आए, ठंड पड़े, ओला गिरे सर। सर जेई जिनको आईआईटी जाना होता है ना, उनको मौसम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका तबीयत खराब नहीं होता है दोस्त, उनके घर में कोई फंक्शन उंक्शन नहीं होता है। ये आईआईटी जाने के सिम्टम्स हैं, ये एम्स जाने के सिम्टम्स हैं। क्या मौसम से कोई उनको फर्क नहीं पड़ेगा, तबीयत नहीं खराब होता है उनका। अगर आपका तबीयत खराब हो रहा है ना, तो भाई नहीं जाने के वो सिम्टम्स है। आपके घर में शादी हो रहा है ना, आपके बाप बर्थडे पार्टी कर रहे हो, सर कल से रसोई रह गए थे सर, ना बच्चा, नहीं जाने के सिम्टम्स है। तो पहला कि सर एक सिंगल क्लास में नहीं छोड़ूंगा, एक सिंगल क्लास नहीं, कोई सर मेरे पास वजह नहीं होगा क्लास छोड़ने का। बहुत बहुत कुछ बड़ी वजह आ गई, क्लास छूटेगा सर, उसका हम लेक्चर लेंगे, अगली क्लास में आने से पहले मैं कंप्लीट करूंगा, आपसे डाउट पूछूंगा और तब मैं क्लास में अटेंड करूंगा। तो उसको भी हम मानेंगे क्लास नहीं छूटा है। समझ आ रहा है क्या? सारे क्लास रिकॉर्ड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? दूसरा बताइए, कुछ बच्चे क्लास तो आ जाते हैं, मतलब अपने शरीर को भेज देते हैं और खुद घर ही पर रहते हैं, या रास्ते में कुछ ऐसा देख लिया उन्होंने, कुछ ऐसा आवाज सुन लिया और उसी में खोए हुए। अरे मुस्कुरा कैसे दी? कौन थी जो मुस्कुरा दी? क्या सोच रहा है? अब तभी से सोच रहा है कि अरे सोच रहे थे कि वो भी साइंस ले लेती, कितना बढ़िया होता है कि नहीं होता है? एक ही साथ क्लास में होते हैं हम लोग। तो ऐसे ख्यालों में नहीं रहना। आप ऑफलाइन क्लास में आए हो ना, हेलो, थोड़ा बहुत आपने ट्रायल ऑनलाइन का लिया होगा। सेकेंड बैच में जो भी बच्चा आता है, थोड़ा सा तो ट्रायल जरूर लिए होंगे, चाहे यूट्यूब पर ही क्यों ना लिए होंगे। हेलो, आप ऑफलाइन क्लास आ रहे हो, टाइम दे रहे हो कि नहीं? आने जाने में समय जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो क्लास में जब बैठे हैं तो पूरे फोकस के साथ बैठिए, क्लास की हर एक बात को क्लास में ही खत्म कीजिए। नहीं समझ आएगा तो सर हम आपको रोकेंगे और आपको रिपीट करना पड़ेगा। आपको रोकना भी नहीं पड़ेगा, बस आप फेस एक्सप्रेशन दो। अगर ये फेस एक्सप्रेशन दिया तो मुझे समझ आ जाएगा कि क्या है बच्चे, समस्या है, मैं रिपीट करता हूं। क्योंकि मैं आप सबको देख रहा हूं। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि हर एक बच्चे पर मेरी नजर जा रही है? जा रही है कि नहीं जा रही है? वो यही होता है, ये ट्रेनिंग का हिस्सा है कि आपको बोलने की आवश्यकता नहीं, बस सही से ईमानदारी से बैठो, फोकस के साथ बैठो, फेस एक्सप्रेशन सही दो। ये चलेगा, मैं रिपीट करूंगा। आप ये एक्सप्रेशन देते हैं, आप ये एक्सप्रेशन देते हैं बच्चे, ये भी चलेगा। अरे बोलो हाँ या ना। इसका मतलब सब कुछ ऑल इज वेल, इसका मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है सर, सब कुछ ठीक चल रहा है। इसमें गड़बड़ चल रहा है, मैं रिपीट कर दूंगा। समस्या ऐसे नालायकों से, इनसे, ये सब ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी का मतलब समझते हैं? वो हाँ कुछ भी बोलिए नहीं होता, इस भाव से बैठता है, पढ़ा के दिखाओ, दिखाओ पढ़ा के। 12-14 साल से कितना मास्टर आया गया, पढ़ाई भी नहीं किया, तुम ही नया मास्टर हुए हो। इस भाव में नहीं बैठना है। समझ आ रहा है क्या? ये दोनों चलेगा बच्चे, ये चोल तो, ये ना चोल तो क्या ध्यान से सुनने के लिए रेडी हैं? फोकस के साथ क्लास आए हैं तो बेमन से नहीं, समझने के लिए आए हैं, छापने के लिए नहीं आया बच्चा। यहां 10th बोर्ड दिए हो ना, बोलो किसी भी चैप्टर में आप कॉन्फिडेंट फील करते थे क्या इसलिए कि उसका नोट्स बढ़िया बनाए थे, या फिर इसलिए कि उसको समझे थे बढ़िया से, ज्यादा प्रैक्टिस किए थे? नोट्स अच्छा बनाए थे इसलिए कॉन्फिडेंट थे, कि समझ के ज्यादा प्रैक्टिस किए थे इसलिए कॉन्फिडेंट थे? समझ के प्रैक्टिस किए थे। तो आपको समझना है, प्रैक्टिस करना। नोट सर आप नहीं रहेंगे तो हम लोग बना लेंगे सर, पीडीएफ आपको जो है ना मिल जाता है, मैं भी बताऊंगा कि पीडीएफ जो है आपको मिलेगा और बना लीजिएगा घर पर जाकर के, ठीक है क्या? तीसरा बात बोलिए, जब मैं क्लास एंड करूंगा, अगले 2-3 क्लास के बाद से हर रोज आपको होमवर्क दिया जाएगा, हर रोज आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। आया ना? डेली जो होमवर्क मिल रहा है उनको अटेम्प्ट कीजिए घर पर जाकर के। अगर 30 क्वेश्चन मिला, हो सकता है 20 ही होगा, 10 नहीं होगा। हेलो, लेकिन आपको अटेम्प्ट 30 के 30 करने हैं। 20 जो हुआ वो तो महत्वपूर्ण है ही, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जानते हो वो 10 क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि उससे पता चल रहा है कि आप क्या चीज नहीं सीख पाए हो। और जब आप
30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन जो मिला है सबके साथ लड़के उनको अटेम्प्ट करके आओगे तो जो हुआ है और जो नहीं हुआ है दोनों किसी ना किसी कॉपी में होगा ना। वो रफ कॉपी लेकर के अगले दिन डिस्कशन में पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि डिस्कशन में जब पार्टिसिपेट करेंगे तो एक तो आपको जो डाउट आया है क्या होगा, वो क्लियर हो जाएगा, अरे हाँ या ना। और जो आपने सॉल्व किया था ना, क्या पता कोई दूसरा बच्चा या सर किसी दूसरे तरीका से बता दे, तो वहां भी सीखने को मिल जाएगा। इसलिए डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है। बोल बच्चा हाँ या ना। और अंतिम जो बात है दैट इज बच्चा कि अगर हर संडे को करीब करीब टेस्ट होगा, टेस्ट को आप फाइनल एग्जाम की तरह ट्रीट करोगे तो आपको फाइनल एग्जाम टेस्ट की तरह लगेगा। चाहे आप जेई देने वाले हैं, नीट देने वाले हैं, या सिर्फ बोर्ड ही क्यों ना देने वाले हैं। आ रहा बात समझ में? आ रहा है? नहीं बोल रहे हैं आप? ये 5 काम कीजिए मेरे साथ हर एक दिन, और मैं आपको देखो कॉलेज के गेट के अंदर मैं एंट्री करा के आ रहा हूं। 20-22 महीने का बात है दोस्त, जीवन बना लो यार।